नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे स्पेशल शो पवन एट 8 में आपका स्वागत है। कहानी आज एक ऐसे भेड़िए की, भेड़िया जिसे आप वुल्फ कहते हैं। वो एक जम्मू कश्मीर में लगभग 14 बार घूम कर गया। वो भेड़िया एक बड़ा हमला करने की तैयारी में था और अगर कहा जाए कि भारत पहली बार एक ऐसे बड़े हमले को झेलने वाला था जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, खुफिया तंत्र ने उस भेड़िए को पकड़ लिया। जी हां, कहानी लोन वुल्फ की। मध्य प्रदेश के खंडवा का रहने वाला फैजन शेख और उसके साथ एक नाबालिग, ये दोनों ही सिमी के आतंकी, इंडियन मुजाहिदीन के कैडर, जिनका ब्रेन वॉश करके इनको लोन वुल्फ की तैयारी करवाई गई थी। तमाम जिहादी लेक्चर सुनने और उनका लिटरेचर पढ़ने के बाद दोनों को ब्रेन वॉश किया गया था और खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर और दिल्ली में सैन्य छावनियां इनकी टारगेट थी। 14 बार इन दोनों ने दिल्ली, जम्मू और कश्मीर की रैकी की थी। पूछताछ दोनों से चल रही है। मध्य प्रदेश में 4 जुलाई को ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने फैजन शेख को गिरफ्तार किया और एक बड़ा खुलासा हुआ कि भारत में एक बड़ा हमला होना था लोन वुल्फ। पहला हमला इस तरह का पूरी तैयारी की गई थी और वो हमला दिल्ली में हो सकता था या फिर जम्मू कश्मीर में किसी भी आर्मी की लोकेशन के ऊपर हो सकता था। दरअसल फैजन शेख जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है और पिछले काफ़ी समय से वो जिहादी लिटरेचर पढ़ रहा था। अपनी फेसबुक पर इन लिटरेचर को शेयर करता था। लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तमाम जो इनके संगठन के आका हैं उनकी स्पीच भी सुनता था और साथ ही जो आतंकी संगठनों ने एक ब्रेन वॉश करके नाबालिग इनके पास भेजा था उसे तैयार किया गया था लोन वुल्फ के लिए। वो एक बड़ा हमला करने की तैयारी में था। दरअसल आपको बता दें कि लोन वुल्फ जो है ये अकेले हमला करता है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा तो गाड़ी लेकर आएगा और उसके नीचे जितने लोग आएंगे वो मारे जाएंगे। ग्रेनेड से हमला करेगा, चाकू से हमला करेगा। इसका कोई कमांडर नहीं होता। इसको बस एक टारगेट दिया जाता है कि आपने हमला करना है और उसके बाद ये लोन वुल्फ उस जगह को चुनता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। हालांकि भारत के भीतर अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन ये पहला बड़ा हमला था जिसे खुफिया तंत्र ने नाकाम कर दिया है। अगर हम लोन वुल्फ का इतिहास देखें तो USA और यूरोप में कई बार इस तरह के हमले हो चुके हैं कि एक व्यक्ति बंदूक लेकर आता है और सरेआम गोलियां चलाता है जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये मानसिक तौर पर बीमार होते हैं और आतंकी संगठन ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। या तो नाबालिग का ब्रेन वॉश करके उसे तैयार किया जाता है या फिर जो युवा होगा जिसकी मानसिक स्थिति इस तरह की नहीं होगी उसे लोन वुल्फ के लिए तैयार कर लिया जाता है। पहला हमला जो था, जो डिटेल हमारे पास है कि 15 नवंबर 1988 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। लोन वुल्फ अटैक पहली बार जो है दुनिया में पहली बार जो था साउथ अफ्रीका में हुआ था। वहां पर 7 लोगों की मौत हुई थी, 15 लोग घायल हुए थे और हमला करने वाला था ब्रांड स्टेड्रॉम। उसने एक जगह पर आकर फायरिंग की और इतनी तबाही मचाई। उसके बाद USA, यूरोप के तमाम कई शहरों के भीतर लगभग 50 के करीब घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें लोन वुल्फ के जो अकेले के अटैक थे वो 30 के करीब थे। भारत में जो खुफिया तंत्र नेटवर्क है ये उसके लिए एक बड़ी कामयाबी है कि मध्य प्रदेश के भीतर एक ऐसी साजिश का भंडाफोड़ हुआ जिसमें फैजन शेख जो कि एक मैकेनिक है उसको पकड़ा गया और उसके साथ ही एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो भटकल बंधु जो सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का कैडर है और मध्य प्रदेश में एक बार जेल ब्रेक हुआ था, वहां से सिमी के आतंकी भागे थे। 8 आतंकियों को वहां पर इनकाउंटर में मार गिराया गया था। उसका बदला लेने के लिए उसने पूरी तैयारी की थी और उसके साथ एक था नाबालिग जिसका ब्रेन वॉश करके लोन वुल्फ तैयार कर दिया गया था। जो सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, इन दोनों लोगों ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 14 बार रैकी की। कठुआ, सांबा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू हाईवे, नगरोटा और उसके बाद कश्मीर,
इन तमाम इलाकों में ये लोग रैकी करके गए। दिल्ली में कई ठिकानों पर रैकी की और तैयारी में थे जो हमला करने की। लेकिन उससे पहले एनआईए के पास एक केस था, उस केस की जांच चल रही थी जिसमें भटकल बंधुओं के साथ जो सिमी के कैडर के बड़े आतंकी थे, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, उस मामले में फैजल शेख से पूछताछ की गई और उस पर नजर रखी गई। लगभग 2 महीने के बाद एजेंसियों को शक हुआ कि ये कोई बड़ी प्लानिंग में है। तब फैजल शेख को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और फिर हुआ बड़ा खुलासा कि भारत में पहला एक अपनी तरह का बड़ा हमला होना था और वो होना भी था जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली में। हालांकि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, सैन्य कॉन्वॉइयों पर हमले हो रहे हैं। जम्मू, राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा, इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी दर्ज हुई है। पुलिस और सुरक्षा बलों का भी मानना है कि बहुत से विदेशी आतंकी यहाँ पर हैं। लेकिन अगर ये हमला होता तो ये अपने आप में एक बड़ा हमला होता, क्योंकि अकेला व्यक्ति, जिसे आप सुसाइडर कहते हैं, वो सुसाइड बम्बर किसी भी लोकेशन के ऊपर जाकर उसको टारगेट कर सकता था। लोन वोल्फ अटैक जो है, ये बेसिकली इसके पीछे कमांड किसी की नहीं होती। इसे एक बार तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद इसको टारगेट के ऊपर जाके हमला करना है, चाहे उसके लिए इसको कितने दिन भी वहां पर इंतजार करना पड़े। इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका नेटवर्क नहीं होता है और खुफिया तंत्र के लिए यहां तक पहुंचना खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश के भीतर जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था, वो ऑलरेडी एनआईए के इनपुट के ऊपर उस पर नज़र रखी जा रही थी और फैजल शेख को 4 जुलाई को जब गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में ये एक बड़ा खुलासा हुआ। एक डिटेल हम आपको और बता देते हैं। जो बताया गया है कि इन लोगों ने 4 से 5 बार हमला करने की प्रैक्टिस भी की थी, यानी कि डम्मी अटैक अपने ही जो इनका कैंप था वहाँ पर इन लोगों ने उसकी भी तैयारी की थी। और ख़ास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन तमाम आतंकी संगठनों का जितना भी लिटरेचर था, जितनी भी स्पीचेस थी, वो फैजल शेख सुनता था और उसके साथ जो एक लोन वोल्फ तैयार किया गया था, जिसे नवाली कहा जा रहा है, उसको ट्रेन करता था, ब्रेन वॉश किया जाता था और एक बड़ा हमला जो है भारत के भीतर करने की पूरी तैयारी थी, वो भी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के भीतर। लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया और एक बड़ा हमला टल गया। हो सकता है कि इनका टारगेट कोई धार्मिक स्थल हो, सुरक्षा बलों के ठिकाने हो। हालांकि जो पूछताछ में अभी खुलासा हुआ है कि 14 बार जो रैकी की गई है वो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सिर्फ मिलिट्री स्टेशंस की ही की गई है और हो सकता है कि लोन वोल्फ जो है वो इनको छोड़कर किसी धार्मिक स्थल पर चला जाए, वहाँ पर कोई बड़ा हमला कर दे। लेकिन यहाँ पर जो खुलासा हो रहा है कि सिमी के जो आतंकी थे या इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं, ये भटकल बंधुओं के पूरा जो एक नेटवर्क था उसके तहत इन लोगों को स्पेशली ट्रेन किया गया था कि इनको सुरक्षा बलों को ही टारगेट करना है। लेकिन ये किसी भी जगह को टारगेट कर सकते हैं जहां पर ज़्यादा लोग हों, उसकी भी शंका रहती है, गुंजाइश रहती है, क्योंकि जो लोन वोल्फ है वो एक ही कमांड लेता है जब वो वहाँ से निकलता है, उसके बाद उसका कोई संपर्क पीछे नहीं रहता है, वो कहीं पर भी बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन ये एक अगर कहा जाए एक बड़ी कामयाबी है और पहली बार एक बड़ा हमला इस तरह का होना था जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने और मध्य प्रदेश एटीएस ने नाकाम कर दिया।